तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे नए वीडियो में, जिसमें आज हम कवर करेंगे दवाइयों के नामों में छुपे उनके राज। दवाइयों के नामों में जो उनके राज हैं वो कैसे यूज किए जाते हैं, कौन सी दवाई किस लिए यूज की जाती है, उसके नाम में क्या है राज छुपा है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए टॉपिक में, जिसमें आज हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ मेडिसिन और उनके याद करने की ट्रिक, उनको क्यों यूज किया जाता है, उसके नाम में जो राज छुपा है और उस राज के आज हम पर्दाफाश करेंगे। तो आइए खोलते हैं इसके राज का पर्दा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। मेडिसिन या दवाइयाँ होती क्या हैं। तो मेडिसिन रिफर्स टू एनी सब्सटेंस और प्रिपरेशन यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और रिलीफ ऑफ डिसीज और मेडिकल कंडीशन। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू रिस्टोर, करेक्ट और मॉडिफाई फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। मतलब मेडिसिन हो तो मेडिसिन के बाद मेडिसिन किसी दवाई या सब एक प्रकार का दवाई होती है, जो सब या बोले मेडिसिन जो होती है एक प्रकार का सब्सटेंस होता है जिसको यूज़ करते हैं प्रिपरेशन में, डायग्नोसिस में, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट करने में और रिलीफ में, मतलब स्थितियों के निदान में, रोकथाम में, उपचार या राहत के लिए किया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू रिस्टोर, करेक्ट और मॉडिफाई फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन दी बॉडी। इसका यूज़ करते हैं हम किस में, और रिस्टोर करने में, करेक्ट और मॉडिफाई फिजियोलॉजिकल फंक्शन उनको करेक्ट करने में और उनको मॉडिफाई करने में। हम जो मेडिसिन का यूज़ करते हैं या दवाइयों का यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं मेडिसिन। मेडिसिन के जो नाम होते हैं उनके नाम में जो उनके रहस्य होते हैं, जो पर्दा होता है, उस पर्दे को खोलने के लिए हम पहले चलते हैं प्राजोल नेम के जो ड्रग होती हैं, जैसे पेंटोप्राजोल हो गई, लेंसोप्राजोल हो गई, ओमिप्राजोल हो गई। तो जिन ड्रगों के लास्ट में प्राजोल यूज़ रहता है वो ड्रग किस यूज़ में आती है। तो हमारे एग्जांपल के लिए हो गई ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, सब के लास्ट में है प्राजोल। तो ये जो प्राजोल कैटेगरी की ड्रग होती हैं ये यूज़ क्लास के प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग होती हैं। इनके लास्ट में अगर देखेंगे तो लास्ट में हमको मिलेगा प्राजोल। इनका यूज़ करते हैं हम एसिडिटी में, पेप्टिक अल्सर में और ड्यूडेनल अल्सर में हम इसका यूज़ करते हैं। कौन से, ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल और जो भी प्राजोल का और जो भी ड्रग है उनके लास्ट में जो प्राजोल होता है उनका यूज़ हम एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर में यूज़ करते हैं। ये किस कैटेगरी की ड्रग होती है, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कैटेगरी की ड्रग होती हैं। फिर हमारा जो अगला है वो है डाजोल, जिस दवाइयों लास्ट में डाजोल होता है उनको हम देखेंगे। जैसे हो गई एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल। एल्बेंडाजोल टेबलेट्स, मेट्रोनिडाजोल और यह मेबेंडाजोल टेबलेट्स। इनकी कैटेगरी की बात करें तो ये एंटी हेलमिनेथिक कैटेगरी के अंतर्गत आती है, जिसका यूज़ हम करते हैं एंटीवर्म। जो पेट में कीड़े हो जाते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कौन सा, एल्बेंडाजोल, मेलबेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, जिसके अंत में डाजोल हो। फिर हमारा जो अगला है वो है नाजोल, जिसके लास्ट में नाजोल होता है। उनको देखेंगे तो हमारी जो पहली ड्रग आती है कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, माइकोनाजोल। कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, तो ये जो हमारी ड्रग होती है ना, कीटोकोनाजोल, फिर फ्लूकोनाजोल, माइकोनाजोल, जिसके लास्ट में नाजोल होता है। इनको आइडेंटिफाई हम करते हैं कि इनके लास्ट में नाजोल होता है। इनको हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन में इनका यूज़ किया जाता है। इनकी क्लास की बात करें या कैटेगरी तो एंटी फंगल ड्रग्स कहलाती हैं, एंटी फंगल ड्रग्स कहलाती हैं। इनके लास्ट में नाजोल शब्द यूज़ किया जाता है, जैसे कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, माइकोनाजोल। फिर जो हमारा अगला है वो है फेनक। फिर हमारा अगला जो है वो है फेनक। फेनक क्या है, फेनक जिसके लास्ट में फेनक जुड़ा हो उनका यूज़ हम करते हैं पेन रिड्यूस में, फीवर रिड्यूस में, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस में, पेन रिलीफ में। जैसे हो गई डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक। इंजेक्शन में भी आते हैं और टेबलेट फॉर्म में भी आते हैं ना। एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल, क्लोरोजॉक्साजोन टेबलेट हो गई, डाइक्लोफेनेक पोटेशियम में पैरासीटामोल टेबलेट हो गई, इंजेक्शन होता है। तो इनका यूज़ हम करते हैं पेन रिड्यूस में, फीवर रिड्यूस में, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस और पेन रिलीफ में हम इनका यूज़ करते हैं।
इनकी क्लास की बात करें तो ये आती हैं NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कहलाती हैं ये, जो कि पेन रिड्यूस, फीवर रिड्यूस और इन्फ्लामेशन रिड्यूस करने का काम करती हैं। फिर जो हमारी अगली ड्रग है वो है सेट्रॉन, जिसके लास्ट में सेट्रॉन होता है। तो वो कौन सी ड्रग होती हैं, जैसे ओंडासेट्रॉन हो गई, ग्रेनीसेट्रॉन हो गई। इनका क्लास की बात करें तो ये हो जाती है एंटी एमेटिक ड्रग होती हैं, जो यूज़ की जाती है नोज़िया और वोमिटिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जब हमें उल्टी आती है या वो नोज़िया हो जाता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं ओंडासेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन। इनकी कैटेगरी की बात करें तो ये आ जाती हैं एंटी एमेटिक कैटेगरी के अंदर। फिर जो हमारी अगली ड्रग है वो है मायसिन। मायसिन कैटेगरी की ड्रग, मायसिन में आ जाती हैं एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक ड्रग होती हैं जिनका यूज़ हम करते हैं ENT इन्फेक्शन, साइनस इन्फेक्शन, STD डिसीज़ और निमोनिया में। ये जो मायसिन कैटेगरी की ड्रग होती हैं इनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। इनके लास्ट में मायसिन होता है। ये एक प्रकार के एंटीबायोटिक होते हैं जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में वाली डिसीज़ जो होती है उनको ट्रीटमेंट करने में यूज होते हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन की टेबलेट हो गई है, फिर एक क्लेरिथ्रोमाइसिन की टेबलेट हो गई, ये हो गई एरिथ्रोमाइसिन। तो सभी जो होती हैं ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक कैटेगरी की ड्रग होती हैं जिसका यूज़ हम करते हैं ENT इन्फेक्शन, मतलब ईयर, नोज़ और थ्रोट के इन्फेक्शन में, साइनस के इन्फेक्शन में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो होती हैं उनके ट्रीटमेंट में हम करते हैं और निमोनिया के ट्रीटमेंट में हम इसका यूज़ करते हैं। फिर हमारी अगली जो कैटेगरी है वो है ल्यूकास्ट। ल्यूकास्ट जिनके लास्ट में ल्यूकास्ट होता है उनको हम बोलते हैं ल्यूकास्ट कैटेगरी की ड्रग, जैसे बोलते हैं मोंटी ल्यूकास्ट, फिर हो गई है जेफरी ल्यूकास्ट। इनकी कैटेगरी की बात करें क्लास के अंतर्गत ये ड्रग आती हैं तो ये आती हैं ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट के अंतर्गत, ये क्लास के अंतर्गत ये ड्रग आती हैं। इनका यूज़ हम करते हैं कफ एंड कोल्ड में, ब्रोंकाइल अस्थमा को ट्रीटमेंट करने के लिए, और या कफ या कोल्ड हो जाती है, सर्दी खांसी के कारण हमें जो कफ जमा हो जाता है उसके ट्रीटमेंट में, और ब्रोंकाइल जो अस्थमा जो सांस लेने में जो हमें समस्या होती है उसमें यूज़ करते हैं म्यूटाल्यूकास्ट का और जेफरी ल्यूकास्ट का। इनका यूजमेंट हम करते हैं। इनके लास्ट में जो नाम होता है वो ल्यूकास्ट। फिर है हमारा अगला फ्लोक्सासिन। ये भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक ड्रग होती हैं जिसमें हमारी आती हैं फ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन। इनके क्लास की बात करें तो एक प्रकार की एंटीबायोटिक ड्रग होती हैं, यूज़ करते हैं तो इनका हम UTI इन्फेक्शन में, ENT इन्फेक्शन में, थ्रोट इन्फेक्शन में और लंग इन्फेक्शन में हम इनका यूज़ करते हैं। कौन सी? फ्लोक्सासिन टेबलेट, नॉरफ्लोक्सासिन टेबलेट और लीवोफ्लोक्सासिन। ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक ड्रग होती हैं जिनका यूज़ हम करते हैं UTI इन्फेक्शन में, ENT इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन में ट्रीटमेंट के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। धन्यवाद।